जी, अगर नमाज के दौरान पायजामा टखनों से ऊपर करना याद आ जाए तो क्या दौरान नमाज भी ऊपर कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कर लेना लाजिम है। एक हाथ से करें ताकि हरकत कम से कम हो। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, मैं एलुमिनियम का काम करता हूँ और अनजाने में मेरी जेब में स्क्रू रह जाते हैं और वो घर पर ही रह जाते हैं, वापस नहीं जा पाते, इस बारे में क्या हुक्म है? देखिए, वापस नहीं जा पाते क्या मतलब? क्या उनकी टांगें हैं जिनसे चल के वो वापस जा पाएंगे? जिस तरह से आप आए हैं उसी तरह से जा भी पा सकते हैं। आप वही स्क्रू उठा के जेब में रख के ले जाएं और बोल दें, कंपनी के हवाले कर दें, भाई एलुमिनियम की कुछ स्क्रू है मेरी जेब में रह गए थे, ये शामिल कर लें आप। तो ये मेरी समझ से बालातर है कि जो चीज़ घर पे आ पा सकती है वो जा पा क्यों नहीं सकती। मोहम्मद अतफ़ इंडिया से, मेरी अम्मी बिना किसी सबूत के मेरे अब्बा पर दूसरी शादी का बहतान लगा रही हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है और घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। समझ नहीं आता कि हम औलाद क्या करें, किसका साथ दें किसका साथ नहीं दें। अब्बू का साथ दें अगर आपको पता है कि अम्मी गलत इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो अब्बू का साथ दें। आप अम्मी को समझाएं, अम्मी गलत कर रही हैं, काइंडली ऐसा ना करें, प्लीज़ कर भी लिया हो। अगर अब्बा ने सच्ची मुच्ची में भी दूसरी की हुई हो, फिर भी तो जायज़ नहीं है ना कि आपकी वालदा अब्बा को इस बारे में टॉर्चर करें, तंग करें। जहनी टॉर्चर मुराद है मेरी, ठीक नहीं है। पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से जॉबलेस हूँ। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, मैं काफ़ी अरसे से जॉबलेस हूँ। इस अरसे में काफ़ी जगह इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन बात बनते बनते रह जाती है। तो इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? इस दौरान मैं नमाज़ों की पाबंदी और कुरान की तिलावत के साथ तहज्जुद भी अदा कर रहा हूँ। क्या घर बदलने से हालात बेहतर हो सकते हैं? आपकी रहनुमाई चाहिए। नहीं भाई, घर बदलने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है और उल्टा पैसा खर्च होगा घर की शिफ्टिंग में और पता नहीं दूसरा घर कैसा मिले आपको। तो जॉब, नमाज रोज़े की तो, तिलावत की तो वैसे ही पाबंदी करनी चाहिए, तहज्जुद भी पढ़नी चाहिए, अल्लाह से दुआ भी मांगनी चाहिए। लेकिन असल बात यह है कि मेहनत भी खूब करें। आप जॉब तलाश करने में खूब स्ट्रगल करें, मेहनत करें, दिल से दुआ अल्लाह ताला आपको कुशादा रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, मेरे ससुराल में ख़ास मौक़ों पर बहुत मेहमानदारी होती है। शौहर कहते हैं मेहमानों को टाइम दो, खुद भी सारा सारा दिन मेहमानों के पास बैठते हैं। मेरे लिए बहुत कम टाइम निकालते हैं। इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए? आप मेरा ये क्लिप शौहर को सुना दें। पहली बात ये, मेहमानदारी में ऐसा ना हो कि आप गैर महरम मर्दों के सामने बेपर्दा होकर आएँ। मेहमानदारी भी शरई हुदूद के अंदर रहना ज़रूरी है। गैर महरम और लड़की के लिए अपने देवर, जेठ, कज़न, ये जो मेल रिश्तेदार हैं, सब नामहरम में दाखिल हैं। उनके सामने आपको चेहरा खोल के बैठने की इजाज़त नहीं है। अपने शौहर को बता दें, एक तो शरई मसला। दूसरी बात ये कि भाई शौहर को चाहिए बीवी को भी टाइम दे। सारा दिन मेहमानों में बैठा रहेगा तो वो भी तो मेहमान ही बन के आई है, अपने घर से रुखसत होकर आई है, तो उसको भी टाइम दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में रोज़ाना अपनी अज़वाज को वक्त दिया करते थे। तो जो जुल्म है वो जुल्म है, तो उनको समझाएं। मैं पुलिस में तो हूँ नहीं, मैं इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, अगर एक शख्स को नींद में बोलने की आदत है और वो अपने होश में ना होते हुए नींद में बोलता है, वो नींद में बोलते बोलते अपनी बीवी को तलाक दे देता है, तो क्या तलाक हो जाएगी? नहीं जी, तलाक नहीं होगी। कल मैं कुफ्र भी नींद में गैर इख्तियारी तौर पे ज़बान से निकल गया तो उससे काफिर भी नहीं होता। और जो इल्ज़ाम लगाया जाता है ना अशरफ अली रसूलुल्लाह वाला, वो भी उसने नींद में बुड़बुड़ाया था बेचारा वो, तो उसको इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि अशरफ अली थानवी ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया। तो नींद में या नींद से उठते ही जो नींद ही की कैफियत होती है, उसमें जो बुड़बुड़ा रहा होता है आदमी, दिमाग, उसके हवास सलामत नहीं होते, तो ऐसे में कुछ भी कह देगा, शरीयत में उसमें मुआखज़ा नहीं है। अगर सोने के ज़ेवरात को 25 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया, पहले बाकायदगी से ज़कात न दी गई, अब ज़कात किस हिसाब से अदा करनी होगी? गुज़श्ता 25 सालों में जो सोने की हर साल कीमत थी या मौजूदा ज़माने में जो कीमत है? दोनों कौल हैं उलमा के और दोनों की दलील भी है। एक तो ये जो कहते हैं कि आज के हिसाब से गोल्ड की कीमत देनी पड़ेगी, यानी आज गोल्ड की कीमत का अंदाज़ा लगाया जाएगा, उस हिसाब से 25 सालों की ज़कात देनी पड़ेगी। उनकी दलील ये है कि आप पर असल में गोल्ड ही वाजिब हुआ है, गोल्ड में से गोल्ड निकालना वाजिब हुआ है, कीमत उसका एक ऑल्टरनेट है। तो असल में तो लाजिम यह हुआ है कि आज जो गोल्ड है ना, उस गोल्ड में से आप हर साल के हिसाब से 2.5% ज़कात में निकालें। तो जब गोल्ड नहीं निकाल रहे तो गोल्ड का ऑल्टरनेट फिर आज की कीमत देखी जाएगी। तो ये कौल की दलील भी मजबूत है। दूसरा कौल जिसमें आसानी है वो ये है कि भाई जब गोल्ड के साथ आपके पास कुछ भी होता है, थोड़ी सी चांदी हो या कैश रकम हो, तो आमतौर पर होती है, तो असल निसाब फिर 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत बन जाती है। तो असल निसाब फिर जब कीमत बन गई तो फिर कीमत तो जिस साल आप पर ज़कात वाजिब हुई थी उस साल की कीमत देखी जाएगी। तो ये दूसरा कौल भी है। तो आसान कौल यही है कि 25 साल पहले जो गोल्ड की कीमत थी उस हिसाब से ज़कात 25 साल पहले की निकालें और इस साल की ज़कात आज की कीमत के लिहाज से निकालें, पिछले साल की ज़कात पिछले साल की कीमत से निकालें। ये आसान कौल है, लेकिन एहतियात इसी में है कि गोल्ड की आज की वैल्यू आप लगाएं और 25 सालों की ज़कात आज ही की वैल्यू के लिहाज से निकाल दें। तो इसमें एहतियात है, ये एहतियात पर मबनी कौल है। साइमा साहिबा पेशावर से पूछती हैं, मेरा शौहर सऊदीया में जॉब करता है, मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, शौहर के बारे में करता है कि बजाय करते हैं बोलने से ज़्यादा सवाब मिलता है। थोड़ा सा अदब एहतराम शौहर का अगर हम सोसाइटी में इसको प्रमोट करें तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा शौहर सऊदीया में जॉब करता है, यानी कहना यूँ चाह रही थी कि मेरे शौहर सऊदीया में जॉब करते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, कभी साल तो कभी 6 महीने बाद मेरे शौहर पाकिस्तान आते हैं। अगला जुमला देखो, आते हैं, इज्जत से किया इन्होंने, 3 बच्चे हो गए ना, अब थोड़ी सी इज्जत दे दी। जबकि मैं कहती हूँ कि मुझे और बच्चों को अपने साथ रखें।
तो अफोर्ड करने के बावजूद वो कहते हैं कि मुझे पैसे जमा करने में बच्चों की तरबियत अकेले नहीं कर सकती। इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? क्या बीवी बच्चों का हक़ सिर्फ इनको पैसे देना है? अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको चाहिए कि बीवी बच्चों को अपने साथ रखें। ये जुल्म है बीवी को 6-6 महीने 1-1 साल छोड़ के चले जाना पैसे कमाने की नीयत से। तो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो बीवी बच्चों को अपने साथ रखना लाजमी है। पैसे ही सब कुछ नहीं होता भाई, पैसे कमा कमा के बच्चे बिगड़ जाते हैं। बाप जब बच्चों के पास नहीं होता, हर वक्त दूर ही रहता है, बच्चे अब्बा और बच्चों का लिंक कमज़ोर पड़ जाता है। इससे अकेली माँ बच्चों की तरबियत नहीं कर सकती, बच्चों को बाप चाहिए ताकि वो उन पर थोड़ा रोब होता है बाप का, बिगड़ने से बचते हैं। हमने बहुत दफ़ा देखा है कि जिनके बाप बाहर होते हैं, बच्चे 2-2 साल बाप बच्चों से दूर रहते हैं, तो बहुत दफ़ा देखा है हमने बच्चे को बिगड़ जाते हैं। बहुत दफ़ा, सारे नहीं बिगड़ते लेकिन बिगड़ने का रेशो भी बहुत है। तो अब्बा को चाहिए अपना बुढ़ापे का भी ख्याल करें, बच्चों को अपने साथ रखें, उनकी तरबियत करें और पैसे ही जमा करने को जोर न लगाएं। कब तक जमा करोगे भाई? तो बुढ़ापे में 60-70 साल में करोड़ों रुपए जमा करके फ़ायदा क्या हुआ? जब टांगे कब्र में लटक रही होंगी तो उस पैसे का करना क्या है आपने? तो अभी लाइफ को एंजॉय करो। बच्चे और बीवी, ये तो अल्लाह ताला ने एक खुशियों के लिए इंसान के साथ लगाए हैं। तो ख़ानदान ही, जिसको हिंदी में परिवार कहते हैं, परिवार ही नहीं है आपके पास, तो फिर अंग्रेज़ों वाला स्टाइल है एंजॉय करने का, अकेले अकेले ज़िंदगी नाइट क्लबों में, और फिर आखिर में कुत्ते मुत्ते बेचारे पाल लेते हैं। तो वो स्टाइल बहुत ख़तरनाक है। तो इसलिए बेहतर ये भी बच्चों को साथ रखें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा भाई, फुरकान साहब USA से कहते हैं, क्या कोई शख्स ऐसी जगह काम कर सकता है जहां इसको लॉटरी टिकट्स बेचने पड़े? लॉटरी के टिकट्स बेचना जायज़ नहीं है, हराम है। अपने आप को ऐसी जॉब से दूर रखें। इंडिया से कहते हैं, मुझे क्या किसी लड़की से शादी करने के लिए इसका रिश्ता तोड़ना जायज़ है? मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, वो भी मुझे पसंद करती है, इसकी मंगनी हो चुकी है, मेरे घर वाले इससे शादी पर राज़ी हैं, लेकिन अब इसकी शादी है, तो हमने अगर इसका रिश्ता तोड़ दिया तो हमें कोई गुनाह तो नहीं मिलेगा? कैसा करना गुनाह है? क्या ऐसा करना जायज़ है? नहीं जी, गुनाह है। उस लड़की ने हाँ की क्यों? जब पसंद कोई और थी तो किसी और से हाँ क्यों की उसने? ये उस अगले के साथ धोखा है। तो जब किया तो उसी पे कायम रहे। जब पसंद थी तो उसी वक्त बोल देती मुझे वो वाला पसंद है, ये वाला पसंद नहीं है। उधर तो शर्मीली बनी रही, हाँ कर दी, उसको भी धोखे में रखा, और अब आप बीच में कबाब में हड्डी बन के रिश्ता तोड़वा रहे हैं। ये गैर अखलाकी हरकत है। और क्या भरोसा इस लड़की का, आज आपके साथ हाँ कर दे, कल गफ्फार पसंद आ जाए इसको, और फिर मुझसे मसला पूछ रही हो, मंगनी तोड़ना जायज़ है, तो फिर किसी और के साथ ताल्लुक़ बहाल कर ले। ये बिल्कुल गलत है। इसने हाँ की क्यों थी अगर पसंद आप थे इसको? पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, मेरे वालिद साहब मेरे सामने मेरी वालदा को मारते हैं, मैं 18 साल का हूँ, शरीयत मुझे क्या कहती है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने वालिद साहब को रोक सकता हूँ? भाई, माँ बीवी पे हाथ उठाना और ख़ास तौर पे बच्चों के सामने, तो बहुत ही नाज़ेबा हरकत है। बाकी आप पूरी डिटेल बताएं, क्या वजह क्या है, हाथ क्यों उठाते हैं, वालदा क्या कर रही होती हैं जो हाथ उठाते हैं? नॉर्मली तो ये बहुत ही बुरा अमल है, लेकिन बाज़ दफ़ा बीवी ऐसी हरकत कर रही होती है कि शौहर के पास या तो तलाक का ऑप्शन होता है या हाथ उठाने का ऑप्शन होता है, तीसरा ऑप्शन होता नहीं है मर्द के पास। मिसाल के तौर पर वो शौहर के माँ बाप को गालियाँ दे रही है, या वो और कोई ऐसा संगीन नौयत का जुर्म कर रही है कि शौहर को पता है या मैं सख्ती करके रोकूंगा या मैं तलाक दूंगा, तो फिर वो घर बचाने के लिए वो दूसरा रास्ता इख्तियार करता है कि भाई डिवोर्स में भी बड़े नुकसान हैं, बच्चे हाथ से चले जाएंगे और आगे बड़े मसाइल होते हैं। तो सिर्फ इतनी बात पे मैं कोई फतवा नहीं दे सकता कि हाथ उठाते हैं। नॉर्मली ये अमल बुरा अमल है, इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी अपनी किसी ज़ौजा पे हाथ नहीं उठाया। लेकिन स्पेसिफिक किसी खास शख्स के बारे में फतवा देने से पहले या मशवरा देने से पहले, जब तक दोनों की डिटेल सामने ना आ जाए, उस वक्त तक कोई राय दी नहीं जा सकती। सैयद मुज़म्मिल बेंगलोर इंडिया से, अगर वज़ू बनाते वक्त हवा खारिज हो जाए तो वज़ू दोबारा बनाएं या वहीं से जारी रखें? भाईजान, वहीं से कैसे जारी रखेंगे? जो पुराना वज़ू था वो तो टूट गया ना, तो दोबारा से वज़ू करना पड़ेगा भाई साहब। इंडिया से किसी ने पूछा, इद्दत में अगर ज़बान से कुफ्रिया कलिमात निकल जाएँ तो इद्दत क्या दोबारा करनी पड़ेगी? नहीं भाई, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, इद्दत तो जहाँ से है वहीं से चलती रहेगी। इंडिया से किसी ने पूछा, बहुत से उलमा से सुना है कि जन्नत में 62 हूरें मिलेंगी और औरत को इसका पुराना वाला शौहर ही मिलेगा। मैं जानती हूँ कि औरत की नेचर है कि वो एक से ज़्यादा शौहर की उसको ख्वाहिश नहीं होती, लेकिन क्या जन्नत में खूबसूरती और हूरों के सरदार होने के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा? मैं भी अल्लाह और इस्लाम से मोहब्बत करती हूँ, जन्नत में जाना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं ये सुनती हूँ कि जन्नत की औरत हूर से अफजल होगी और इनसे ज़्यादा खूबसूरत होगी तो मुझे खुशी तो होती है, लेकिन नेक अमल के वो जज्बात नहीं बनते, और सोचती हूँ कि जब सोकन आ ही गई तो अब खूबसूरती का क्या फ़ायदा? मुझे मर्द से कोई, क्या लिखा है भाई, मर्द से कोई इशू नहीं है कि उन्हें इतनी बीवियाँ क्यों मिलेंगी, और मुझे जन्नत में शौहर ही ना मिले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन कोई ख़ास नेमत ऐसी मिलती नहीं जो मुझको जन्नत की लालच दे, जबकि कुरान में है कि मर्द और औरतें दोनों को अजर मिलेगा, वो भले वो सेम ना हो, लेकिन किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है और अमल से गाफिल कर रही है। मैं क्या करूँ? लगता है औरतों के लिए जन्नत में कोई ख़ास नेमत नहीं है। अभी आपको क्या मिला हुआ है दुनिया में? एक मियाँ मिला हुआ है, घर में हालात आपके अच्छे अगर हैं तो ये भी तो नेमतें हैं ना। तो खाली यही तो हो रही नहीं नेमतें होती दुनिया में, जन्नत में और कितने बाज़ार होंगे, वहाँ पे नहरें होंगी, वहाँ पे जन्नत में कुतूफ़ुहा दानिया, खूबसूरत लटके हुए फल होंगे, तो और ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफ़ून, शराब के प्याले होंगे, खादिम होंगे, और ऐसी शराब जिसमें लज्जत शराब वाली, लेकिन ना उसमें सर में दर्द होगा और ना बहकेंगे। तो यतनाज़ऊन फ़ीहा कअसन ला लग़वुन फ़ीहा वला तअसीम, छीना झपटी होगी, मस्तियाँ होंगी जन्नत में। तो इतनी सारी अल्लाह ने नेमत रखी हुई है, और इतने लजीज़ फल होंगे, परिंदों के गोश्त होंगे,
बारबेक्यू का वहाँ इंतज़ाम होगा, तो आपको और क्या चाहिए। और फिर अपना वाला शौहर भी रिपेयरिंग के बाद मिलेगा, ये भी बड़ी खुशी की बात है। ये वाला जो शौहर है डेंटिंग पेंटिंग का काम होगा, इसमें जितने भी जो यानी मैं क्या कह सकता हूँ किसी के शौहर के बारे में, यहाँ बहुत हसीन शौहर होंगे आपके, और ज़्यादा हसीन होंगे, रिपेयरिंग होगी, तो ये बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हैं। तभी उलमा कहते हैं ना कि जो एक दफ़ा हदीस रिवायात से पता चलता है कि जो एक दफ़ा जन्नत देखेगा ना तो वो दुनिया को जहन्नम समझेगा। तो आपने अभी देखी नहीं है जन्नत, आप ऐसा किया करें कभी अपने घर के करीब किसी खूबसूरत पार्क में जाके टहला करें या किसी खूबसूरत इलाकों को जाके देखा करें, और फिर सोचें कि जन्नत इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। हर औरत को बंगलों का शौक़ होता है, गार्डन का शौक़ होता है, हर औरत को शॉपिंग का शौक़ होता है, ये तो ख़वातीन की नेचर है। तो ये सारी ख्वाहिशात जन्नत में अला वजहिल कमाल पूरी होंगी। तो ये बहुत कुछ है जन्नत की अट्रैक्शन दिल में डालने के लिए। उमम सीतापुर इंडिया से, इस्तेमाल शुदा कपड़े जो एक या दो बार पहने हों और भी इस्तेमाल में ना आ रहे हों तो क्या ऐसे कपड़े काम वाली किसी गरीब को देना मुनासिब है या नहीं। बाज़ लोग कहते हैं पुराने कपड़े गरीबों में नहीं बांटने चाहिए, रहनुमाई फरमाए। बिल्कुल गलत कहते हैं, हदीस में आता है नया लिबास पहन के पुराना सदका कर देना चाहिए, इसकी हदीस में तरगीब है, तो आप गरीबों को दे दें, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। हाफिज़ हुज़ैफ़ा पंजाब से, मैं फ़र्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैंने हिफ्ज़ किया हुआ है, मैं एक ही बेटा हूँ, मेरा दिल बहुत है कि मैं दरस निज़ामी कर लूँ और आलिम बन जाऊँ, लेकिन 8-10 साल लगेंगे, लेकिन हमारा कोई कारोबार भी नहीं है। मेरे अब्बू दर्जी हैं, बीमार रहते हैं, मैं क्या करूं, पढ़ने जाऊं या माँ बाप के पास रहूं। हमारे नज़दीक कोई मदरसा भी नहीं है, लेकिन फिर परेशानी होती है कि कुरान हिफ्ज़ किया है तो इसको समझा नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। मुफ्ती साहब कोई हल बता दें। देखें, कुरान समझने से ज़्यादा कुरान पर अमल ज़रूरी है। कुरान समझना भी ज़रूरी है, लेकिन अमल जो ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें कुरान की बहुत वाज़ेह हैं, उनमें एक रिज़्क़ हलाल भी है। तो अब अगर आप एक ही बेटे हैं और वालदैन भी आपके गरीब हैं और कमाने वाला कोई नहीं है, तो आप अगर दरस निज़ामी में चले गए तो अब्बा अम्मा तो बेचारे भूख से मरेंगे, फिर तो घर कौन चलाएगा। तो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ हलाल को भी फ़र्ज़ करार दिया है और ये फ़र्ज़ ऐन है, और आलिम बनना फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो कुछ लोग भी आलिम बन जाएं तो बाकी सबसे फ़र्ज़ अदा हो जाता है। तो बस नीयत पे अल्लाह ताला आपको सवाब दे देगा। बाकी आप, मेरा ख्याल है, घरदारी की फ़िक्र करें, अब्बा के बोझ को हल्का करें, वरना फ़क्र फ़ाक़ा जब इंसान के घर में आता है ना तो बाज़ दफ़ा ईमान से भी हाथ धो बैठता है, आलिम तो दूर की बात। तो इसलिए मेरा मशवरा यही है कि आपने हिफ्ज़ कर लिया, उसी को याद करें, बाकी तफ़सीर कुरान की पढ़ा करें ताकि कुरान समझ में आए। मेरे भी तफ़सीर के लेक्चर हैं, मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस पे होते हैं। इंशाल्लाह इस पीर से दोबारा कंटिन्यू वो लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। आज तो हफ्ते का दिन है ना, इस पीर से इंशाल्लाह, आज 1 जून है ना, आज 1 जून है, तो इंशाल्लाह 2, 3 जून से इंशाल्लाह वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो लेक्चर सुना करें आप, तो उससे भी कुरान इंशाल्लाह आपकी समझ में आना शुरू हो जाएगा। इरफान हाशमी यूपी से कहते हैं, हमारे यहाँ रिवाज है कि ख़तने से पहले बच्चे को और निकाह से पहले दूल्हा को मस्जिद ले जाकर 2 रकत पढ़वाते हैं। दोनों में मुनासबत मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, इस बारे में बताइए कि ऐसा करना जायज़ है या बिदअत है। कोई सबूत नहीं है भाई इसका, वैसे ही दूल्हा अपने तौर पर 2 रकत पढ़ लिया करे शुक्राने की, अच्छी बात है, लेकिन ये रस्म के तौर पर ठीक नहीं है, बिदअत अमल है। अली साहब यूएई से कहते हैं, अगर कोई चोर या डाकू गन पॉइंट पर हमें लूट रहा हो और हम इसके साथ खाली हाथ लड़ते हुए मारे जाएं तो क्या ये खुदकुशी के ज़ुमरे में आएगा। नहीं जी, खुदकुशी के ज़ुमरे में नहीं आएगा, शहादत के ज़ुमरे में आएगा, लेकिन अपनी जान बचाने की फ़िक्र किया करें। डाकुओं का तो काम यही है, तो अपनी पहले जान बचाएं फिर माल बचाने की फ़िक्र करें। बाकी अगर अल्लाह ना करे उसने मार दिया तो शहादत ही होगी। नवीद खान पेशावर से, मेरा छोटा भाई उम्रे के लिए गया है और वो चाहते हुए बोल रहा था कि टिकटॉक पर वीडियो बनाकर मशहूर होगा, और इसको फेसबुक और स्नैपचैट और बाकी सोशल मीडिया के दोस्तों ने मोबाइल में खाना काबा के साथ तस्वीर बनाने का बोला है, और बोलने वालों में लड़कियां भी शामिल हैं। बतौर बड़ा भाई के मैंने मना किया, वो फिर भी ऐसा करता है, क्या इसका उम्रा कबूल होगा कि नहीं होगा। देखिए, उम्रे की बरकतों से महरूम हो जाएगा, लड़कियों को फ्री करा रहा है, उनको अपनी तस्वीरें भेज रहा है, तो उम्रा इस तौर पर तो कबूल हो जाएगा कि उम्रे के अरकान पूरे हो गए, कुछ सवाब भी मिल जाएगा, लेकिन उम्रे के जो असल सवाब है ना, जो बरकतें, उससे महरूम हो जाएगा। उसको चाहिए तमीज़ से जाके तवाफ़ करे, सही करे, अल्लाह से गिड़गड़ा के दुआएं मांगे, फिर यादगार के तौर पर एक आध अगर वो तस्वीर ले लेता है, अपने दोस्तों से शेयर कर लेता है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। मोहब्बत है इन लोगों को बैतुल्लाह से, तो वो चाहते हैं कि हमारी कोई यादगार रहे, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन होता यह है कि यादगार से ज़्यादा शोबाजी का उनसर ज़्यादा होता है आजकल, तो इससे अजर कम हो जाता है। अच्छा भाई, जुनेद हसन कश्मीर से, नमाज के दौरान हवा चलने से मुसल्ला लिपट जाए तो नमाज की हालत में इसे सीधा कर सकते हैं या फर्श पर ही नमाज पढ़ लें। दोनों तरह से जायज़ है भाई, एक हाथ से अगर सीधा कर लें तो भी ठीक है, दोनों हाथ इस्तेमाल ना करें ताकि हरकतें कसीरा ना हो। आयशा साहिबा लाहौर से, जिस तरह हमको लगता है कि हमारा दीन सच्चा है, जो कि बेशक सच्चा है, हम हक़ पर हैं, लेकिन इसी तरह दूसरे मज़ाहिब के लोगों का भी तो अपने मज़हब के बारे में यही ख्याल होगा ना कि इनका मज़हब ठीक है। तो अगर कभी किसी गैर मुस्लिम के साथ बहस हो जाए तो बतौर मुसलमान अपने मज़हब की हक़ानियत पर इसको क्या दलाइल दे सकती हूँ। देखें, दूसरे को लग रहा है कि मेरा मज़हब ठीक है, तो किस बेस पर लग रहा है? क्या शिरक, अल्लाह के साथ शिरक करना, ये इसकी हक़ानियत की कोई दलील हो सकती है? लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, अल्लाह कहते हैं अगर अल्लाह के सिवा और भी माबूद होते तो ज़मीन आसमान का निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाता। तो निज़ाम तबाह बर्बाद नहीं हुआ, ये इसकी अलामत एक माबूद है। तो इस्लाम के अलावा तो जितने मज़ाहिब हैं वो एक खुदा के कायल ही नहीं है, तो वो कैसे ठीक हो सकते हैं? तो आप इस तरह से तौहीद पर बहस किया करें। दूसरी बात ये कि अगर कोई मज़हब तौहीद का दावेदार भी है तो उसके पास पैकेज क्या है, कानून क्या है? तो इस्लाम के अलावा तो किसी मज़हब के पास तफसीलात ही नहीं है, तो अल्लाह के वो दीन नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह का जो दीन है वो हमें गाइड तो करेगा ना। तो ये कैसा दीन है जो गाइड ही नहीं करता?
तो इस तरह से आप 2 दलाइल ही उनको दे दें तो ये भी काफ़ी होंगे इंशाल्लाह। लेकिन खाम किसी से बहस मुबासा ना करें। पाकिस्तान से पूछे क्या सिगरेट और ये वेब का कारोबार जायज़, अगर जायज़ है तो इस कारोबार बरकत होती है क्या? वेब क्या लिखा है? ये वेब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, अच्छा लेकिन जायज़ है मगर कराहत के साथ, मकरू नापसंदीदा काम है, बरकत वाला काम नहीं है ये। लोगों को फेफड़ों का मरीज़ बनाना, कैंसर का पेशेंट बनाना कौन सा अच्छा काम है? बहरहाल हराम नहीं है लेकिन कराहत के साथ, मकरू नापसंदीदा है। इस पे दलाइल मैं कई दफ़ा दे चुका हूँ। सैयद असदुल्ला शाह UAE से, हमारे कबीले में लड़के के नाम के साथ अव्वल और आखिर में सैयद और शाह लगाते हैं और लड़की के नाम के साथ बीबी लगाते हैं, क्या इस तरह नाम रखना ठीक है? या एक नाम रखा जाए जैसे कि मोहम्मद, अहमद, उमर वगैरह, एक नाम रखना चाहिए? मोहम्मद सिर्फ अहमद या सिर्फ उमर, डबल डबल नाम नहीं होने चाहिए। इस पर मैं तफसीली क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। हाँ, नाम के साथ अपना अब्बा का नाम आ जाए तो ये ठीक है। बाकी जो आपने कहा कि बीबी लगाते हैं तो लड़की के नाम के साथ बीबी लगा सकते हैं, लेकिन सैयद और शाह लगाना जायज़ नहीं है जब तक कोई सैयद ना हो, क्योंकि ये धोखा है। तो जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद में हैं, जो सैयद हैं वाकई, तो वो सैयद भी लगा सकते हैं, शाह भी, क्योंकि शाह भी सैयदी ही के नाम के साथ ही लगता है। तो वो सैयद और शाह लगाएं जो वाकई जिनका नसब हज़रत हसन हुसैन से मिलता हो जाके। अच्छा भाई, या हज़रत अली से मिलता हो। नूर सरगोदा से, अगर औरत का सतर ढका हुआ हो और लिबास भी मुनासिब पहना हो तो क्या फिर भी बुर्का पहनना लाजिम है या फिर यूनिवर्सिटी में मुनासिब लिबास पहनकर जा सकती हूँ? देखें, प्रॉपर जो पर्दा होता है ना लड़की का, वो बुरके में ही होता है। अगर बुरका ना हो तो प्रॉपर चादर हो, वो भी ठीक है। सिर्फ नॉर्मल जो कपड़े पहने होते हैं वो काफ़ी नहीं है। तो इसलिए आप जब पर्दा कर ही रही हैं, अल्लाह आपको इसकी तौफीक दे, इस पर कायम रखे। ये ज़माने का बहुत बड़ा जिहाद है लड़की का पर्दा करना, तो आप प्रॉपर पर्दा करें, बड़ी सी चादर लें या बाकायदा प्रॉपर बुरका पहना करें आप। वसीम गुजरात से, मैं जिस तरह ज़कात का एक निसाब मुकर्रर है तो क्या इस तरह उशर में भी यही तरीका होगा ज़कात वाला? और एक घर को जो साल भर के लिए अनाज चाहिए, इसके बाद जो अनाज वाफर बचे इस पर उशर अदा करना चाहिए या जो भी ज़मीन से पैदावार हासिल हो इस पर उशर अदा करना चाहिए? दूसरी बात ये बताएं कि साल में एक दफ़ा उशर अदा करना लाजिम होता है या जितनी बार भी ज़मीन में फसल काश करें तो इस पर उशर वाजिब होगा? देखें, ज़कात में और उशर के मसाइल में फ़र्क है। ज़कात साल में एक दफ़ा होती है, 4 मखसूस किस्म के अमवाल पर होती है, जबकि उशर साल में एक दफ़ा नहीं होता। जब भी पैदावार निकलेगी तो जितनी निकलेगी, ये नहीं कि जो बच गई है उस पर, ना, जितनी निकलेगी, जब भी निकलेगी, सब पे उशर देना पड़ेगा। अगर वो ज़मीन आप नहरी पानी से सैराब करते हैं तो साल के ज़्यादातर हिस्सा नहरी पानी से सैराब होती है तो उशर निसफ़े उशर, यानी उशर का आधा। और अगर बारिश के पानी से सैराब होती है साल का अक्सर हिस्सा, तो फिर उशर देना पड़ेगा आपको। तो वो जब भी पैदावार निकले, जितनी भी निकले, सब पे देना पड़ता है। पाकिस्तान से किसी ने सवाल पूछा, मेरा सवाल ये है कि मैं एक दुकान पर काम करता हूँ जहाँ CCTV कैमरा देखना पड़ता है, निगरानी करनी पड़ती है। निगरानी करने में नामहरम को भी देखना पड़ता है क्योंकि अक्सर औरतें चोरी करती हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ये नौकरी करना, भाई इन्होंने बोला, मैं नहीं बोल रहा, इस बंदे ने बोला, इसको पकड़ो। तो इनके यहाँ अक्सर औरतें चोरी करती होंगी, वैसे तो ज़्यादातर अक्सर मर्द ही चोरी कर रहे हैं आजकल मार्केटों में। अच्छा भाई, ये नौकरी करना जायज़ है या ना जायज़? इसकी आमदन हलाल होगी हराम होगी? जायज़ है भाई। अब चोरी करने वाली औरत को तो देखना ही पड़ेगा, उसमें महरम नामहरम की बहस लेके बैठोगे तो फिर सारी नामहरम औरतें ही आगे चोरी करेंगी। वो कहेंगी ठीक है, ये तो शर्मीला नज़र झुका के बैठा हुआ है, तो ज़रूरत के वक्त देखना जायज़ है, तो आप देखें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अपने जो है वो दिल की हिफाजत करें और आमदन हलाल है इसकी। मारवी सरमत रावलपिंडी से, मेरे शौहर ने बैरून मुल्क से तलाकनामा भेजा जिस पर तारीख 7 महीने पहले की है, लेकिन मुझे मौसूल अभी हुई है, तो क्या मेरी इद्दत 7 महीने पहले शुरू होकर ख़त्म हो गई या पता लगने के बाद शुरू होगी? 7 महीने पहले इद्दत शुरू हो चुकी थी आपकी, और अगर वो 3 मेंसेस आके गुजर चुके हैं तो इद्दत पूरी हो चुकी है। कराची से किसी ने पूछा, मैंने अपनी बीवी को एक तलाक 2013 में दी थी, फिर इसके बाद रुजू कर लिया, इस बात का किसी को नहीं बताया। अब एक बार फिर गुस्से में मुझसे तलाक का लफ्ज़ निकल गया है, तो ये दूसरी तलाक तस्वुर होगी या पहली होगी? ये दूसरी होगी भाई साहब। अब इसके बाद मुझे रुजू करने के लिए दोबारा निकाह करना होगा या कोई और तरीक़ाकार होगा? ज़बान से कह दे मैंने रुजू कर लिया, तो आइंदा ज़िंदगी भर अब एक तलाक का इख्तियार रहेगा आपके पास। ये जो कहते हैं ना गुस्से में लफ्ज़ निकल गया, या ऐसा वैसा नहीं निकालता है आदमी, बाद में कहता है निकल गया। अब्दुल्ला उवैस कराची से, बहुत ज़्यादा पैसे की ख्वाहिश रखना कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँ, तो क्या ऐसी ख्वाहिश रखना जायज़ है? नहीं, शरीयत में बिल्कुल ये नापसंदीदा है। आपके बस में जो कुछ है आप पैसा कमाने की कोशिश करें, ख्वाहिशात अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह दे दे ठीक है, नहीं दे तो जो मिले उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। ख्वाहिश ये रखें कि अल्लाह मेरी बुनियादी ज़रूरतों को तो पूरा कर दे, मेरे माल में बरकत दे दे, बस ये ख्वाहिश रखें आप। अब्दुल अजीज़ DG खान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले किस नबी की पैरवी करते थे? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली। एक और सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे क्या? रहनुमाई फरमाएं। देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नबी की पैरवी नहीं करते थे, जो मोस्टली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई गुनाह नहीं किया नबूवत से पहले भी, यानी आसमानी शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह अंबिया को हमेशा से बुराइयों से, गुनाहों से बचा के रखते हैं, तो अंबिया मासूम होते हैं। अलबत्ता कोई शरीयत नहीं थी आपकी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत के कुछ आसार बाकी थे जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉलो किया करते थे, बाकी खुद आप साहिब शरीयत थे। बाकी तो अगला सवाल आपने पूछा है कि नबी के वालिदैन जन्नत में, तो ये इस पर नो कमेंट्स। ये मौजू ऐसा है कि इस पर बातचीत ना की जाए तो अच्छा है।
अच्छा भाई, पाकिस्तान से किसी ने पूछा है हमारे यहाँ हामला ख़वातीन सर से पाँव तक धागा नाप कर इस पर एक दुआ पढ़कर 7 गिरहें लगाती हैं, इस धागे को कमर पर बांध लेती हैं, तो कैसा करना जायज़ है गलत है? इसकी कोई सबूत नहीं है और ऐसे ही किसी ने अमल बता दिया होगा। तो इन चीज़ों से तवहुम परस्ती बढ़ती है इंसान में। अल्लाह से बस दुआ मांगा करें, अल्लाह ने एक साल औलाद दे बस। हमजा साहब इस्लामाबाद से, अगर कोई शख्स अपनी बीवी को मैसेज पर तलाक दे मगर किसी वजह से बीवी वो मैसेज नहीं देख सकी तो क्या ऐसी सूरत में तलाक हो जाएगी? जी हो जाएगी। पाकिस्तान से किसी ने पूछा गुनहगार बंदे को कब्र में अजाब के बाद क्या क़यामत के दिन भी अजाब होगा? क्या कब्र के बाद जहन्नम का अजाब भी होगा? काफिर को तो लाजमी होगा। मुसलमान में जो देखा अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा कब्र में ही उसके गुनाहों का अजाब उसको दे देंगे, आखिरत में जब हिसाब होगा तो उसमें वो क्लियर हो चुका होगा। और बाज़ जो बड़े मुजरिम होंगे कब्र का अजाब भी होगा, फिर मैदान हशर का भी होगा, जहन्नम में भी जाएंगे, तो वो हर एक के दर्जात होंगे। तो कुछ लोगों को कब्र में ही अल्लाह निपटा देंगे, छोटे गुनाह होंगे उनके, कुछ को अल्लाह मैदान हशर की सख्तियों में ही निपटा देंगे, और कुछ ऐसे बदबख्त होंगे जो बाकायदा जहन्नम में जाएंगे और फिर नबी की शफात की बरकत से अल्लाह उनको भी निकाल देंगे। अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से भी बचाए, मैदान हशर की सख्तियों से भी बचाए, मौत की सख्तियों से भी बचाए, दुनिया की आजमाइशों से भी बचाए और जहन्नम की आग से भी अल्लाह ताला बचाए। आमीन। और ऐसे अमाल की तौफीक दे कि इन सारी आजमाइशों से हम बचे रहें। दुबई से किसी ने पूछा है मेरा ताल्लुक़ इंडिया से है, मेरा हमेशा अपनी बीवी के साथ झगड़ा रहता है, वो इंडिया चली जाती है, मैंने अभी तक तलाक नहीं दी है, मैं एक और शादी करना चाहता हूँ मगर इंडिया का कानून पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देता। अब चेंज हुआ होगा, पहले तो हमेशा इजाज़त देता था। मैं अपनी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता और दूसरी शादी भी करना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी कोई हल बताएं। कर लें, उसको रजिस्टर ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। इंडिया के कानून में गर्लफ्रेंड आप 100 भी रखें, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप जो है वो बीवी शरीयत के हिसाब से बीवी बना लें, उसको गवाहों की मौजूदगी में निकाह कर लें, रजिस्टर ना करें। ये भी अजीब है, दुनिया में यूरोप अमेरिका में भी ऐसे ही, आप शादी ना करें, गर्लफ्रेंड जितनी चाहे रखें। अजीब ही पागलों वाला कानून है, समझ से बाला तरह। तो इस्लाम ने कह दिया 2 बोल पढ़ लो भाई, गवाह के तौर पर उसको बीवी बना लो। उनके कानून में वो गर्लफ्रेंड होगी, इस्लामी कानून में वो बीवी होगी आपकी, लेकिन प्रॉपर बीवी ही हो, फिर वो खाली कागज़ में ना हो। पाकिस्तान से किसी ने पूछा अगर 5 लोग लूडो खेलें, पाँचों लोग 200 रुपये जमा करवाएं और जीतने वाले को 1000 रुपये दे दें, तो क्या इस तरह खेलना जायज़ होगा? नहीं जनाब, ये जुआ है। बाकियों की रकम डूब जाएगी, जीतने वाला पैसे कमा लेगा, ये जुआ है, जायज़ नहीं है। पाकिस्तान से किसी ने पूछा अगर किसी को जैज़ कैश के ज़रिए ज़कात दी जाए तो इनके अकाउंट में भेज देना काफ़ी है या इजाफी पैसे भी भेजे जाएँ ताकि वो निकलवा कर अपने हाथ में लें, फिर ज़कात अदा होगी? क्योंकि ज़कात देते वक्त ये नहीं बताना चाहते कि ये ज़कात है। ये बताना ज़रूरी नहीं है कि ये ज़कात है, हदिया का भी नाम ले सकते हैं, दिल में ज़कात की नीयत कर लें, ज़बान से हदिया बोल दें, तो जैज़ कैश के ज़रिए भेजें या किसी भी तरह से भेजें, जायज़ है। बाकी ये है कि इजाफी पैसे भी भेज दें, अच्छी बात है, ताकि जो ट्रांजैक्शन में का जो खर्चा है वो भी आप उठा लें, तो ज़कात अदा हो जाएगी। हाफिज़ साद मलिक इंडिया से, चंद दिन पहले मेरे दादा का इंतकाल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा बहुत नमाजी और इबादत गुजार थे। अल्हम्दुलिल्लाह इंतकाल पे नहीं कहा इन्होंने, इबादत गुजार होने पर कहा। तकरीबन 8 साल वो बिस्तर पर रहे, तो क्या इनकी नमाज़ों और रोज़ों का फ़िदिया देना होगा? वो बहुत ज़्यादा मजबूर थे, खुद से हाथ पैर नहीं सीधा कर सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद और मुझको काफ़ी अच्छा खिदमत का मौका मिला, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। हम लोग ही सब करते थे, उनका खाना पीना, क़ज़ाए हाजत तक भी। ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? सबसे पहले अल्लाह ताला आपको मुबारक करे, ये बहुत बड़ी नेकी है, दादा की खिदमत करना ये बहुत बड़ा सवाब है। बाप ही की खिदमत और माँ ही की खिदमत जैसा सवाब मिलता है इसमें। तो बाकी ये कि इसमें जो है आप नमाज़ और रोज़ों का फ़िदिया, अगर उन्होंने कोई वसीयत नहीं की है तो बस भूल जाएँ उसको, आप बस तौबा इस्तिग़फ़ार करें उनके लिए। इंडिया से किसी ने पूछा मेरा दोस्त हराम मोहब्बत में मुब्तला है, तो क्या मैं उस्ताद से शिकायत कर सकता हूँ? ये ग़ीबत तो नहीं होगी? अल्लाह ने फरमाया गुनाहों को छुपाओ। भाई वो उस्ताद कौन है? उसके मुरब्बी मुर्शिद हैं और उस दोस्त ने उनके हवाले किया हुआ है अपने आप को तरबियत के लिए, तो फिर तो बताएं, अदरवाइज़ किसी को ना बताएं। इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय किसी के गुनाह का पर्दाफाश होने के। दोस्त ही को आप समझाओ अच्छी तरीके से कि या उसके अब्बा को बता दें, घर में किसी को जो है वो जिसके बारे में आप ये समझते हैं कि वो इसकी तरबियत और इस्लाह कर सकते हैं। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है मुझे सुबह सहरी के बाद बीमारी की वजह से मुंह भर कर उल्टी हुई। मेरे इल्म के मुताबिक मेरा रोज़ा मुंह भर उल्टी आने से टूट गया था, इसलिए मैंने पानी भी पी लिया। अब मैंने आपका बयान सुना कि अगर ख़ुद ब खुद मुंह भर कर उल्टी आ जाए तो रोज़ा नहीं टूटता, इस बारे में हुक्म शरीयत क्या है? क्या मुझे रोज़ा जारी रखना चाहिए था क्योंकि मैंने पानी ला इल्म में पिया, या मुझे इसका कफ़ारा अदा करना होगा? अगर कफ़ारा होगा तो क्या होगा? आपने मसला सही सुना कि मुँह भर के उल्टी आए, तो अगर आदमी निगलता नहीं है तो सिर्फ उल्टी आने से रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अब आपके इल्म में नहीं था तो आपने पानी पी लिया, वो ये समझ के कि रोज़ा तोड़ दिया है, रोज़ा टूट गया है, तो आप पर सिर्फ क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा लाजिम नहीं है। हाँ, अगर क्योंकि आपको मसले का यहाँ यानी आप ये समझ रहे थे कि उल्टी से रोज़ा टूट जाता है, तो सिर्फ क़ज़ा लाजिम है, इसका कफ़ारा लाजिम नहीं है, बाकी रोज़ा तोड़ना नहीं चाहिए था आपको। ऑन अली कराची से, सुबह उठकर अक्सर पता चलता है कि कपड़े नापाक हैं, मगर यूनिवर्सिटी जाने की देर हो रही होती है, गुस्ल का टाइम नहीं मिलता। यूनिवर्सिटी जाकर ज़ोहर के वक्त क्या किया करूँ? तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लिया करूँ या घर आकर गुस्ल करके नमाज़ पढ़ूँ? जबकि घर आने में ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो चुका होता है, असर का वक्त शुरू हो जाता है। रहमाई फरमाए, फ़जर कौन पढ़ेगा भाई? फ़जर भी फ़र्ज़ है, तो जैसे ही पता चले गुस्ल करें और तमीज़ से नमाज़ पढ़ें। फ़जर भी, ज़ोहर भी, असर भी। इतना डिले करना गुस्ल को कि ज़ोहर में ही आप मशकूक कर दें। जाते क्यों हैं? यूनिवर्सिटी में देर हो रही होती है, तो आप जल्दी से नहा के जाएँ, लेट हो जाएँ, ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है। लेकिन गुस्ल किए बगैर चले जाना और ज़ोहर को भी शक में डाल देना, ये ज़्यादा बड़ा जुर्म है।
पोलैंड से किसी ने पूछा है मेरी किताब, अच्छा मेरी बीवी अहले किताब है यानी ईसाई होगी और मैंने इसको 3 दफ़ा तलाक दे दी है, हमारा एक छोटा बेटा है, क्या 3 तलाक के बाद वाइफ के साथ ताल्लुक बहाल करने का कोई रास्ता है? अगर है तो रहनुमाई फरमाएं। नहीं, कोई रास्ता नहीं है, 3 दे दी रिश्ता ख़त्म। अब यही हो सकता है इद्दत के बाद वो कहीं और निकाह करें, उसी के साथ ज़िंदगी गुजारें, और अगर नहीं बनती वो तलाक दे देता है या वो मर जाता है तो इद्दत के बाद जहाँ चाहे निकाह करें, फिर आपसे भी कर सकती हैं। पाकिस्तान से किसी ने पूछा अगर इंसान ये जहन में रखे कि गुनाह के बाद तौबा कर लूँगा तो क्या इसकी तौबा कबूल हो सकती है, और जहन को साफ़ करने का, बुरे ख्यालात से दूर रहने का कोई तरीका हो तो बताएं। तौबा मौत से पहले पहले कबूल हो सकती है, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस नीयत से गुनाह करने के बाद मैं तौबा कर लूँगा, ये ऐसा हमाकत वाला काम है जैसे कोई अपने आप को ज़ख्मी करे कि बाद में इलाज कर लूँगा। तो क्योंकि दिल इंसान का स्याह होना शुरू हो जाता है, तौबा की तौफीक छिनना शुरू हो जाती है उससे, इसलिए हमाकत कभी भी नहीं करनी चाहिए। बाकी गुनाह हो जाए तो आपके पास तौबा के अलावा कोई रास्ता है नहीं, और आइंदा उसके असबाब भी इख्तियार करें गुनाह से बचने के। तो किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक़ कायम करें या तबलीग में जाएँ या किसी को मेंटोर बनाएं, उससे पूछें कि भाई मुझसे बार बार गुनाह हो जाता है, मैं कैसे छोड़ूं इस गुनाह को। इंडिया से किसी ने पूछा है हमारा बिज़नेस है जिसमें हम रेंट पर आइटम देते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट 1 मिलियन की है, क्या इस पर ज़कात वाजिब है? रेंट पर जो आइटम देते हैं उस पर ज़कात लाजिम नहीं है। हाँ, जो आपकी अर्निंग होगी ना, जो कैश आपके पास अमाउंट ज़कात वाली तारीख तक बचा होगा, उस पर ज़कात लाजिम है। बेनते अब्दुर्रहमान रावलपिंडी से, मैं जिस जामे में पढ़ती हूँ वहाँ कुछ बाजियों का कहना है कि शराह बच्चियों के लिए जहर है, बच्चियों को शराह नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी कोई शराह वगैरह की किताब है। अगर ऐसा है तो हदीस की तशरीह कैसे मालूम होगी, बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं। देखें, शराह बच्चियों के लिए या तलबा के लिए जहर उस वक्त है जब उर्दू में या किसी और ज़बान में हो। अरबी किताबों की शरह अरबी में ही हो तो फिर पढ़ लेनी चाहिए। आजकल दीनी मदारिस के तलबा और तालिबात की सलाहियतें, इस्तेदादें बिल्कुल तबाह हो रही हैं। उर्दू शुरुआत देख रहे हैं वो, तो उससे क्या हो रहा है, उनके अंदर किताब समझने की सलाहियत बर्बाद होती चली आ रही है। तो इस तरह की शुरुआत पढ़ना उर्दू में या इंग्लिश में, तो उससे आपको अरबी से वाकिफ़ियत पैदा नहीं होगी। तो कोई भी अरबी किताब है उसकी अरबी में ही कोई शरह हो तो पढ़ लें आप, वो कोई हर्ज नहीं है, बल्कि वो फ़ायदेमंद है। लेकिन उर्दू शुरुआत वगैरह देखना, जो कि आजकल कुदूरी की शरह आ गई है और बुखारी की शरह उर्दू में आ गई है, ये सारी किताबों की शुरुआत उर्दू में है, तो इससे तो बेड़ा गर्क हो रहा है तलबा का। एक साहब ने कहा जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मेरा नाम मोहम्मद मुआज़ इब्न मौलाना आबिद अली हाफिज़ी न्यूजीलैंड से है। मैं इस वक्त डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजिदी के ज़ेर साया अपनी आलिम क्लास के चौथे साल में पढ़ा रहा हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा मद्दा हूँ, आपकी तकरीरों से मुझे इल्म दीन सीखने की तरगीब मिली। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मकाम पर हूँ इसी वजह से। मेरे वालिद भी आलिम है, जामिया तालीमुद्दीन ढाबेल के फ़ारिग़ तहसील, हज़रत मुफ्ती अहमद ख़ान पूरी के शागिर्द और शेख तफसीर मौलाना हुसैन अलवाजिदी जो मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजिदी के नाना हैं। मेरी वालदा भी आलिमा हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और उन्होंने हिंदुस्तान में दारुल उलूम में सही मुस्लिम समेत बहुत सी किताबें पढ़ाई। वाह वाह वाह। मेरा इरादा आपको न्यूजीलैंड बुलाने का है। मैं कॉल के ज़रिए आपसे कैसे रब्ता कर सकता हूँ? अबे भाई, ये तो मसाइल का सेशन है, इसमें न्यूजीलैंड कहाँ से आ गया? तो न्यूजीलैंड का इंशाल्लाह मेरा दौरा होने वाला है। अब पता नहीं आप ही से मेरा रब्ता हुआ है या किसी और साहब से रब्ता हुआ है, तो मैं देख लूँगा। लेकिन ये मसाइल का सेशन है, ये किसी ने दावतनामा यहाँ कैसे लगा दिया? खैर, अच्छा, मोहम्मद मुआज़ बिन मौलाना आबिद अली हाफिज़ी न्यूजीलैंड से पूछते हैं, न्यूजीलैंड में मुर्गियों को मशीनी तरीके से ज़बह किया जाता है, उन्हें ठंडे पानी में डाला जाता है जिसमें बिजली का करंट होता है और फिर उन्हें उल्टा लटकाया जाता है और मशीन उन्हें काट देती है। 1 मिनट में 60 तक मुर्गियाँ काटी जाती हैं। एक शख्स स्विच दबाता है और एक बार कारोबार कहता है, मेरा ख्याल है अल्लाहु अकबर कहता है शायद, और फिर वहीं खड़ा महज मुशाहिदा करता है। यहाँ के उलमा की अक्सरियत का कहना है कि मशीन से ज़बह शुदा मुर्गी जलाली में दाखिल है। जलाला, क्या मशीन से मारी गई मुर्गियाँ हलाल हैं? क्या आप इस बारे में अपने दारुल से फतवा जारी कर सकते हैं? आपकी दुआ के मोहताज। ये हराम मुर्गियाँ हैं, हैंड स्लॉटर होना ज़रूरी है। हर मुर्गी पे बाकायदा मुसलमान या अहले किताब में से कोई अल्लाह का नाम ले और उसको बाकायदा ज़बह करे। जब तक ये प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे ये मुर्गियाँ हराम की हराम रहेंगी। ऑन अली काजी कराची से, इस पर मैंने दलाइल दिए हैं। अभी अमेरिका के सफ़र में सवाल पूछा गया था तो उसमें मैंने दलाइल दिए थे और भी कई दफ़ा इस पर दलाइल से क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। जामिया रशीद, दारुल कुरंगी, सब जगह का यही फतवा है। बिनोरी टाउन का भी यही फतवा है। ऑन अली काजी कराची से, अगर कभी नफली रोज़ा मजबूरी की वजह से, जैसे सख्त कमज़ोरी की वजह से तोड़ना पड़ जाए तो क्या क़ज़ा रोज़ा रखना पड़ेगा या कफ़ारे के रोज़े लाजिम होंगे? सिर्फ क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा सिर्फ रमज़ान का रोज़ा तोड़ने पर लाजिम होता है। अब्दुल वहाब तल्लात बलूचिस्तान से, अगर हम किसी हाफिज़ आलिम या मुफ्ती में कोई गलती देखें तो हम इनको गलत कह सकते हैं या इनको इनकी गलती पर टोक सकते हैं? अगर नहीं कह सकते तो इस बात का क्या मतलब है कि किसी भी गलत काम को देखो तो हाथ से रोको, नहीं रोक सकते ज़बान से रोको, आखिर दर्जा ये कि दिल से बुरा जानो। देखें, हर एक का मर्तबा देखकर उसको टोकना चाहिए, टोकना तो चाहिए, लेकिन हर एक को टोकने का तरीका मुख्तलिफ है। इस पर कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ। इज़्ज़त और एहतराम के साथ उसकी गलती पर मुतले कर देना चाहिए। बाकी किसी से बदकलामी करना, बदतमीज़ी करना जायज़ नहीं है। असदुल्ला साहब पेशावर से, अगर 2 बहनों में, अच्छा, किसी एक बहन से कभी ज़िंदगी में कोई गलत ताल्लुक़ हो गया हो तो क्या दूसरी बहन से शादी कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, अलबत्ता उसकी औलाद और उसकी उसूल और फ़ुरूज़ से शादी नहीं कर सकते। उसकी दूसरी बहन से शादी हो सकती है, बाकी इस पर तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, बुरा अमल है। नकी ख़ान कलकत्ता से,
रुकिया क्या होता है? सुना है कोई जादू है? बराए मेहरबानी रोशनी डालें। कोई जादू वादू नहीं है। रुकिया दुआओं को कहते हैं जो इलाज की नीयत से पढ़ी जाती हैं। आयतल कुर्सी है, सूरह फलक, सूरह नास है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन वहम्मा व मिन कुल्लि आइन लाम्मा, इस तरह की जो दुआएं हैं ना, तो इनको रुकिया कहा जाता है। अब्दुर्रहमान मंगोपीर से अगर सर्दी में पेशाब के कतरे निकल जाएं तो इस सूरत में क्या करें? नमाज टूट जाएगी, दोबारा नमाज पढ़े। इंडिया से किसी ने पूछा क्या टिकटॉक से पैसे कमाना हलाल है हराम? अगर कंटेंट जायज़ है तो पैसे कमाना हलाल है।